अगर आपको लगता है कि सिर्फ गेम प्ले वीडियो में फनी मीम्स डालकर एक दिन में अपना वीडियो वायरल कर लूंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि समय बदल चुका है। गेमिंग इंडस्ट्री में अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि मीम और गेम प्ले से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि गेम प्ले के अलावा क्या कर सकते हैं गेमिंग में, तो उसका नाम है गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज। गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज जो अभी के टाइम पे कुछ ही चैनल्स है जो गेमिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हैं और उनका हर एक वीडियो वायरल है। पर टेंशन मत लो, ये एक सिंगल वीडियो आपको सारी स्ट्रेटेजी समझाएगी, जिसमें आपको एडिटिंग नहीं भी आती तो भी वर्क करेगा, जो आपके कंटेंट का पूरा गेम चेंज कर देगा। और उसके बाद आपके वीडियोस पे व्यूज आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हो? पहले आप समझो कि गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज होता क्या है। गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज एक ऐसा वीडियो या स्टोरी होता है जो गेमिंग से जुड़ी कहानियां, इवेंट्स, इंडस्ट्री के अंदर की बातें और भी बहुत कुछ, जिसको हम ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज एक फिल्म स्टाइल स्टोरी टेलिंग होता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी एक बार ट्राई करके देखो, फर्क तुम्हें खुद नजर आने लगेगा। अब अगला स्टेप ये है कि तुम्हें बस एक सिंपल सा काम करना होगा। तुम्हें फाइंड करना होगा कि मैं कौन सी गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं। मेरे पास कुछ टाइप्स है गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज का, जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला, गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर की कहानी, लाइक गेम डेवलपमेंट प्रोसेस, गेम डेवलपर की स्ट्रगल, गेमिंग कंपनीज का राइज और फॉल। दूसरा है गेमिंग कल्चर, लाइक ई स्पोर्ट्स के पीछे की कहानी, टॉक्सिक गेमिंग कम्युनिटी और कैसे गेमिंग इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरा है कंट्रोवर्सी एंड हिस्ट्री। अभी के टाइम पे कंट्रोवर्सी और हिस्ट्री काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस कंट्रोवर्सी और हिस्ट्री पे वीडियो बनाएं। लाइक गेमर्स ने क्या स्कैम किया है वो दिखाया जाता है, और गेम्स के एडिक्शन क्या है और गेमिंग के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। ये सब काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी वीडियो में, और उसको बोलते हैं वीडियो की रिसर्च करना। तुम्हें शायद ये ना पता हो, लेकिन रियलिटी यही है, जिनको रिसर्च करने नहीं आता वो अच्छी वीडियोस बना ही नहीं पाते। रिसर्च करने में लोग घंटे वेस्ट करते हैं, लेकिन जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं उनको पता होगा कि वीडियो की रिसर्च कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो की रिसर्च की बेसिक्स फॉर्मूला क्या है। गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज में ये 6 फ्रेमवर्क यूज होते हैं, जिससे हम रिसर्च की सारी डेटा को इस फ्रेमवर्क में इंक्लूड करते हैं। दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, वो स्टार्ट होता है एक पावरफुल हुक से, देन हम उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स दिखाते हो तो उसमें हम एविडेंस भी दिखाते हैं, जिससे कि हमारी और ऑडियंस की कनेक्शन स्ट्रांग हो। फिर हम अपने आर्गुमेंट को काउंटर करेंगे, एंड द लास्ट वन हम लोग इमोशंस बिल्ड करेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रही होगी, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस किया था कि आपको जीरो से सिखाऊंगा। ये प्रॉम्प्ट देख रहे हो, ये वही प्रॉम्प्ट है जिससे आप रिसर्च कर पाओगे। ये आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बस आपको इसे कॉपी करके डीपसीक या फिर चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करते ही यहाँ पे आपको टॉपिक इंसर्ट करना है। अगर आपको टॉपिक फाइंड करने में मुश्किल होता है तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो न्यूज बॉय और नियॉन मैन। ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको लेटेस्ट गेमिंग रिलेटेड कंट्रोवर्सी न्यूज आपको पता चल जाए। ऐसे बड़े बड़े गेमिंग चैनल्स को भी सब्सक्राइब करो, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज पता चले। ये प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। मेरा टॉपिक है व्हाई इंडियंस पेरेंट्स हेट गेमिंग। ये प्रॉम्प्ट मैं चैट जीपीटी और डीसीक पे दोनों पे पेस्ट करके देखता हूँ कि मुझे किसमें काफी ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है। ये रहा चैट जीपीटी का आंसर, जो कि लगभग ठीक ठाक है, बट वहीं पे डीपसीक का आंसर काफी ज्यादा एक्यूरेट है। आपको रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पर 50% कंप्लीट कर लिया है। बस एक छोटा सा स्टेप, फिर आपको वायरल वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो क्वेश्चंस हम लोग जनरेट किए थे, बस आपको उसे कॉपी करना है। कॉपी करके आप कहीं पे पेस्ट कर दो, मैं उसको अपने नोट्स पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसी में सब कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस तो हैं, बट हमारे पास उसके आंसर्स नहीं है। अगर आप चाहो तो मैनुअली गूगल से जाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जिनको जल्दी और अच्छा करना है वो मेरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता हूँ। बस आपको सिंपली परप्लेक्सिटी पे जाना है और एक एक क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे ये मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन पीपल इन्वॉल्व से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और परप्लेक्सिटी पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको ये डेटा प्रोवाइड कर देगा, जिसमें न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। ये सारे आंसर्स को किसी एक नोट्स पे जाकर पेस्ट कर देना है, या फिर मैंने डेटा कलेक्शन का टेम्पलेट दिया है, उस पे आप पेस्ट कर सकते हो। ये करने के बाद ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर
आप परप्लेक्सिटी पे जाकर फाइंड आउट करो और सारे आंसर्स को इसी टेम्पलेट पे पेस्ट करते जाओ। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, हमें तो सारे डेटा मिल गई है, लेकिन अभी भी हमारे डेटा में बहुत सारे रिपीटेटिव वर्ड्स, एरर होंगे, तो हमें उसको फिल्टर आउट करना है। उसके लिए आप ये प्रॉम्प्ट देख रहे हो जो हमारे डेटा को फिल्टर आउट करेगा। उसके लिए आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करो। बस आपको कॉपी करके डीपसीक या फिर चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है और जो हम लोग डेटा कलेक्ट किए थे उसके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे डेटा में सारी रिपीटेटिव वर्ड्स, एरर हट जाएंगे। अब आपका डेटा तैयार है, बस आपको इस डेटा को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन को जरूर देख के जाना। देखो, स्क्रिप्टिंग ऐसा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे वर्ड चाहिए होता है, बट हमारे माइंड में इतने सारे वर्ड्स नहीं आते कि हम स्क्रिप्ट को लिख सके। देखो, मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, बट एक ऐसा सॉल्यूशन है जो परफेक्ट वर्क करता है और ये आपको कोई नहीं बताएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था कि हम उस 6 फ्रेमवर्क में अपने डेटा को इंक्लूड करेंगे जिससे कि हमारी स्क्रिप्ट प्रोफेशनल लगे। उसके लिए आप एक काम करो, आपको डीपसीक ओपन करना है। चैट जीपीटी पे मत जाना क्योंकि चैट जीपीटी का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, बट डीपसीक का रिस्पांस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आप डीपसीक ओपन कर लो। मैंने आपको एक पीडीएफ दिया है जिसमें कि बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है। उसमें एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जो कि अब स्क्रिप्ट के लिए यूज होगा। आपको उसे कॉपी करके डीपसीक पे जाकर पेस्ट कर देना है। इसमें लिखा है कि मैं आपको स्क्रिप्ट के डेटा प्रोवाइड करूंगा, उस डेटा को एंगेजिंग स्टोरी टेलर के जैसा बनाओ जिसमें मिस्ट्री, इमोशंस, ह्यूमन टोन और एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री जैसा लगे। तो ये हमारी जो प्रॉम्प्ट है, आप उसे पेस्ट जैसे ही करोगे आपका चैट यहाँ पर फुली ट्रेन हो जाएगा। फिर जो हमने डेटा को फिल्टर आउट किया था उसे आप यूज करोगे वहाँ पर। बस आपको उस डेटा को कॉपी करके यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे आपका डेटा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और जब स्क्रिप्ट जनरेट हो जाए तो आप यहाँ पर स्क्रिप्ट को देख लो। जैसे ये स्क्रिप्ट अभी उतना अच्छा नहीं है जितना हम चाहते हैं। अभी हमारा स्क्रिप्ट सीन में डिवाइड है, लाइक सीन 1, सीन 2, फिर सीन 3, सीन 4, सीन 5 एंड द एंडिंग। अब तो स्क्रिप्ट आपका जनरेट हो गया है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बिना आपका स्क्रिप्ट अधूरा है। यहाँ तक कंप्लीट कर ही लिया है तो लास्ट स्टेप देख कर जाना। जहाँ पे हम स्क्रिप्ट जनरेट किए थे उसी के नीचे आपको टाइप करना है, नाउ मेक इट परफेक्ट, यूज दिस 6 फ्रेमवर्क परफेक्टली, हुक, कॉन्टैक्ट, प्रॉब्लम, एविडेंस, एड्रेसिंग अपोजिंग व्यूज एंड लास्ट वन अपील। जैसे ही आप इसको टाइप करके यहाँ पर एंटर करोगे देन आप देखोगे कि आपका स्क्रिप्ट इस फ्रेमवर्क में जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हुक, कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम, एविडेंस सब कुछ मेंशन हो जाएगा। अब ये आपका स्क्रिप्ट फाइनल तैयार हो चुका है, बट अभी भी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, स्क्रिप्ट तो बन गया है, लेकिन आप स्क्रिप्ट को चेकआउट करो, उसको रीड आउट करो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट एआई से जनरेट है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होंगी। और हाँ, ये दोनों जो ऐप हम लोग यूज किए हैं, परप्लेक्सिटी एंड द डीपसीक, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। अगर इसके पास पीसी है तो पीसी में यूज करो, एंड इसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में यूज कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर दिस। ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ मैं। एंड इसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं लगेगी क्योंकि इसमें आप गेम प्ले दिखाते हो, उसके बाद आप स्टोरी दिखाते हो, ऊपर से थोड़ी बहुत इमेज लगती है। बस बेसिक्स एडिटिंग आपको आना चाहिए इसमें। अगर आपको एडिटिंग सीखना ही है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो एडिटिंग सिखाते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में सीख सकते हो, कैपकट, फिल्मोरा या फिर वीएन। तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।